दोस्तों, नेपोटिज्म, गैंगबाजी और ग्रुपिज्म के अलावा बॉलीवुड में एक और ऐसी दीमक है जो कि कई लोगों की जिंदगी को खोखला कर रही है। और इसी बात का खुलासा ब्रह्मास्त्र डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने किया है। जी हाँ, वही अयान मुखर्जी जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी बॉलीवुड में काम करती रही है, मगर फिर भी ब्रह्मास्त्र बनाते बनाते अयान मुखर्जी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उनके मन में कई बार ख्याल आया कि वो खुद को ही खत्म कर लें, खुद को ही मार लें। और ये सब रणबीर कपूर की वजह से हुआ है। जी हाँ, इस बात का खुलासा खुद अयान मुखर्जी ने अपने हालिया इंटरव्यू में किया है। अयान ने अपने इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि वो रणबीर कपूर के चलते पिछले 3-4 सालों में इतना परेशान हो गए थे कि उनके मन में खुद को खत्म करने के ख्याल आने लगे थे। अयान ने अपने इस इंटरव्यू में सुशांत सिंह राजपूत का नाम लेकर अपनी फिल्म के हीरो को जमकर सुनाया। तो ऐसा क्या हुआ अयान मुखर्जी और रणबीर कपूर के बीच? आखिर क्यों अयान मुखर्जी जैसे व्यक्ति के मन में भी खुद को खत्म करने के ख्याल आने लगे थे? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। अयान मुखर्जी का ये बयान सिर्फ पब्लिसिटी के लिए है या फिर अयान के आरोपों में कुछ दम भी है? इस बात पर अपनी राय, अपनी बात कमेंट में जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। तो ये तो आप सभी को पता है दोस्तों कि अयान मुखर्जी की फिल्म आ रही है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र, जिसमें रणबीर कपूर लीड रोल में है। और अपनी फिल्म के लीड एक्टर पर डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने ऐसा आरोप लगा दिया है जो कि बॉलीवुड की असलियत बताने के लिए काफी है। दरअसल इन दिनों अयान मुखर्जी अपनी फिल्म के प्रमोशन में लगे हैं। अयान ने इस फिल्म पर काफी मेहनत की है। वो साल 2014 से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और अब साल 2022 में ये फिल्म रिलीज होगी। यानी कि करीब 8 साल की मेहनत के बाद अयान मुखर्जी की ये फिल्म रिलीज होने जा रही है। अब फिल्म कितना चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड के जो हालात हैं वो बेहद दयनीय हो चुके हैं। बड़ी बड़ी फिल्में डिजास्टर साबित हो रही हैं। तो ऐसे में अयान मुखर्जी के मन में भी कई तरह के डर हैं और इस फिल्म को बनाने के दौरान भी उनके मन में कई बार खुद को खत्म कर लेने के ख्याल आए थे। तो अयान ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने इस फिल्म के पीछे अपने 8 साल दिए हैं। सालों की मेहनत के अलावा अपना सब कुछ अयान ने इस फिल्म के लिए दांव पर लगा दिया। अयान मुखर्जी का कहना है कि ये फिल्म सिर्फ 2 साल में तैयार हो जाती, मगर रणबीर कपूर की वजह से फिल्म को पूरा करने में 8 साल लग गए। अयान ने खुलकर बताया कि रणबीर ने मेरी फिल्म को पहले साइन किया था और मैंने रणबीर के भरोसे अपनी फिल्म के प्री प्रोडक्शन का काम भी शुरू कर दिया था, मगर थोड़ी सी शूटिंग और फोटो शूट के बाद रणबीर ने संजू फिल्म को साइन कर लिया और रणबीर ने संजू फिल्म को ही प्राथमिकता दी। अयान ने बताया कि साल 2014 से 2018 तक मैंने रणबीर कपूर के इंतजार में निकाल दिए। पूरे 4 साल रणबीर ने मुझे सिर्फ इंतजार करवाया। हर कोई सिर्फ मुझसे मेरी फिल्म के बारे में पूछता, यहाँ तक कि मेरा परिवार भी मेरे फैसले के खिलाफ हो गया और बॉलीवुड के कई लोग ताना मारने लगे थे क्योंकि इस फिल्म को 4 साल हो चुके थे, मगर फिल्म का एक हिस्सा तक शूट नहीं हो पाया था। अयान ने कहा, मैंने ब्रह्मास्त्र को बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मैं न आगे बढ़ पा रहा था और न ही पीछे आ सकता था। मेरी रातों की नींद और दिन का सुकून खत्म हो चुका था। अयान की माने तो रणबीर कपूर संजू फिल्म के लिए इतना ज्यादा डिवोटेड हो चुके थे कि वो अयान के फोन का जवाब भी 1-1 महीने तक नहीं दे रहे थे। अयान ने बताया कि मुझे कई बार ख्याल आता था कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, मेरा सब कुछ इस फिल्म के चक्कर में बर्बाद हो चुका है और मुझे लगता था कि अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है। मैं ऐसी स्थिति में आ गया था कि मुझे जीने से ज्यादा मरना आसान लगने लगा था और वाकई में ये सिर्फ और सिर्फ रणबीर कपूर की वजह से हुआ। अयान ने अपने इंटरव्यू में आगे कहा, अगर मुझे कुछ हो जाता तो रणबीर कपूर ही इस बात के जिम्मेदार होते, क्योंकि एक्टर के तौर पर उसने फिल्म मेरी पहले साइन की, मगर प्राथमिकता में किसी और प्रोजेक्ट को रखा जो कि एक डायरेक्टर के तौर पर मेरे लिए सबसे बुरा दौर रहा। अयान ने आगे कहा, अब फिल्म तैयार है, ट्रेलर को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, मगर फिर भी मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है। ठीक वैसा ही डर लग रहा है जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत के वक्त लग रहा था। जी हाँ, यहाँ पर अयान मुखर्जी ने सुशांत का नाम भी लिया। अयान ने कहा, मैंने उन फैंस का गुस्सा देखा है जो मुझसे बहुत प्यार करते थे, मगर पिछले 2 साल में सब कुछ बदल चुका है। अब फैंस का प्यार नहीं बल्कि सिर्फ नफरत मिलती है, इसीलिए कहीं न कहीं मन में डर बना हुआ है कि फिल्म का पता नहीं क्या हश्र होगा। तो कुल मिलाकर अयान मुखर्जी वाकई में डरे हुए हैं दोस्तों। एक तो फिल्म को वो 8 साल दे चुके हैं, रणबीर कपूर ने जो ड्रामा किया वो अलग, और अगर ऐसे में फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो इससे बुरा अयान मुखर्जी के लिए कुछ हो नहीं सकता। तो अयान मुखर्जी जैसे नेपोटिज्म प्रोडक्ट के साथ अगर बॉलीवुड में ऐसा होता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। अयान की तो पीढ़ियां साल 1930 से भारतीय सिनेमा से जुड़ी हैं। अब ऐसे व्यक्ति को बॉलीवुड में ये सिला मिल सकता है, मरने के ख्याल आ सकते हैं।
तो बाहरी कलाकारों के साथ क्या कुछ होता होगा इस बॉलीवुड में, ये समझा जा सकता है। तो अयान मुखर्जी के इस इंटरव्यू के बाद बॉलीवुड में सनसनी तो मची है। हालांकि सामने आकर बोलने को कोई भी तैयार नहीं है। रणबीर कपूर तो मीडिया कर्मियों के फोन तक नहीं उठा रहे और रणबीर कपूर ने अयान के इस इंटरव्यू पे कोई रिएक्शन भी नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है, क्या अयान सच बोल रहे हैं या फिर ब्रह्मास्त्र फिल्म की पब्लिसिटी के लिए प्लान तरीके से ऐसा बयान दे रहे हैं? आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। He also said, and I repeat, what happened to Jia Khan was exactly what happened to Disha Salia, and all this information was with Sushant. And viewers, I will throw these facts straight at those people who are trying to push this lie of depression leading to suicide. With all responsibility. I have not jumped the gun in the Sushant case. I am very much. My finger is. No. My finger is on the revolver. I haven't fired it yet. Be clear. Understand my language. My finger is on the revolver. I haven't fired it yet. You are jumping the gun. You are jumping the gun. The truth in the Sushant case will also come out. Now continue. हमारे पास बहुत सब्र है, हमारे पास सब्र है, मगर जनता जो है ना, इनकी सब्र खत्म हो चुकी है। पब्लिक की जनता खत्म हो चुकी है। पब्लिक की सब्र, पब्लिक को मत बोलिए सब्र रखो। कितने महीनों से बोला है पब्लिक को सब्र रखो, सब्र रखो, सब्र रखो। कितना सब्र रखेंगे पब्लिक को कब तक बोलोगे सब्र रखो? पब्लिक सवाल पूछती है तो कहते हैं सब्र रखो। मनसुख हिरेन की हत्या होती है तो कहते हैं सब्र रखो। सुशांत के केस में कवर अप हुआ तो आप कहते हैं सब्र रखो। सुशांत की हत्या हुई, आपने कहा सब्र रखो। मनसुख हिरेन की हत्या हुई, आप कहते हैं सब्र रखो। झूठ बोला लोगों ने। सुशांत सिंह के केस को लोगों ने एंटीलिया का केस हो गया। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने देखा कि अर्नब गोस्वामी इतना कुछ झेलने के बाद भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठा रहे हैं। देश विदेश से न जाने कितने लोग न्याय मिलने का इंतजार कर रहे हैं और उसी के उलट इस डिबेट में जो महाराष्ट्र के नेता बैठे हैं वो अभी भी यही कह रहे हैं दोस्तों कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में तो सबने झूठ कहा। दुनिया भर के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स क्या झूठ बोल रहे हैं? देश विदेश से अनगिनत असंख्य करोड़ों लोग क्या झूठ कह रहे हैं और यही लोग सच कह रहे हैं? हम इनसे एक सवाल करना चाहते हैं, भगवान न करे मगर क्या आप लोग तब भी यही कहते जब सुशांत या मनसुख हिरेन जैसी वारदात आपके घर में किसी अपने के साथ हो जाती? अगर सुशांत की जगह इस तरह आपको अपना बेटा लटका हुआ मिलता, क्या तब भी आप यही कहते कि सब झूठ कह रहे हैं? अरे कुछ तो शर्म कर लो, ऊपर जाना है, भगवान को मुंह दिखाना है। राजनीति में इतना भी मत गिरो कि नेतागिरी करते करते इंसानियत पीछे छूट जाए। हम सल्यूट करते हैं अर्नब को जो इतना सब झेलने के बाद भी एक शेर की तरह इन पर दहाड़ रहे हैं। हम सब, पूरा देश आपके साथ है अर्नब सर। आप यूं ही इनकी बजाते रहें और सुशांत का मुद्दा उठाते रहें। अर्नब सर और सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।